प्रिय श्रोताओं, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल जहां आस्था और प्रेरणा की सुनहरी कहानियां सामने आती हैं। मैं एनाडी अरमास हूं और आज हम पवित्र धर्म ग्रंथों के पन्नों की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी कथा में उतर रहे हैं जो अटूट विश्वास की गहन उपचार शक्ति के बारे में बात करती है। ऐतिहासिक वृत्तांतों की हलचल भरी टेपेस्ट्री में एक रत्न छिपा है। ल्यूक की पुस्तक में अंकित एक कहानी, उन चमत्कारों का एक प्रमाण जो एक दयालु शक्ति देने वाले के स्पर्श से प्रकट हुए। जैसे ही हम छंदों के माध्यम से नेविगेट करते हैं, दृश्य की कल्पना करते हैं। एक भीड़ इकट्ठा हुई, एक दिव्य धुन की तरह हवा में प्रत्याशा लटक रही थी, और इन सब के केंद्र में 18 साल की पीड़ा के बोझ से दबी एक महिला। उनकी कहानी लचीलेपन की है, शारीरिक कमजोरी के बावजूद अटूट भावना की है जो उनके अस्तित्व को परिभाषित करती है। आज हम उस पवित्र भूमि पर कदम रख रहे हैं जहां उनकी यात्रा दुख को विजय में बदलने के लिए जाने जाने वाले चमत्कारी स्पर्श के साथ मिलती है। जैसे ही हम इस कथा में उतरते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहां आस्था एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है, जहां चमत्कारी का सांसारिक से मिलन होता है और जहां करुणा का उपचारात्मक स्पर्श मानव आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। अब बिना किसी देरी के मैं मशाल को एडुआर्डो नोरिएगा की मनमोहक आवाज की ओर बढ़ाती हूं, जो आपको ल्यूक 13 द हीलिंग ऑफ द वुमन विद ए बेंट बैक के खुले पन्नों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। देखते रहिए, क्योंकि इन छंदों के भीतर एक ऐसी कहानी छिपी है जो समय से परे है। एक बार की बात है, एक हलचल भरे शहर में एक महिला रहती थी जो न केवल अपने कंधों पर बल्कि अपनी हड्डियों पर भी भारी बोझ ढोती थी। 18 वर्षों से वह एक अपंग बीमारी से जकड़ी हुई थी, एक ऐसी स्थिति जिसने उसकी पीठ को इतना झुका दिया था कि हर समय दुनिया उस पर भारी पड़ती थी। इस महिला ने एक प्रसिद्ध गुरु और दयालु आत्मा के बारे में सुना था जो घावों को ठीक करने और पीड़ितों को सांत्वना देने के लिए जाना जाते थे। उनका नाम यीशु था और उनके चमत्कारी कार्यों की खबर कई लोगों के कानों तक पहुंच चुकी थी। अपनी पीड़ा से राहत पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर महिला मरहम लगाने वाले के स्पर्श की तलाश में यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वह उस स्थान के पास पहुंची जहां यीशु उपदेश दे रहे थे, भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठा हो गई, जो उन चमत्कारों को देखने के लिए उत्सुक थी जो उनकी उपस्थिति का पर्याय बन गए थे। भीड़ से विचलित हुए बिना महिला आगे बढ़ी, उस विश्वास से प्रेरित होकर जो उस दर्द से भी अधिक चमकीला था जिसने उसे लगभग 2 दशकों तक परेशान किया था। प्रत्येक कदम के साथ वह आशा की प्रार्थना फुसफुसाती थी। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां यीशु खड़े थे। उसने अपना हाथ बढ़ाने और उसके वस्त्र के किनारे को छूने का साहस जुटाया, यह विश्वास करते हुए कि उसके वस्त्र की हल्की सी खरोंच भी उसके उपचार के लिए उत्प्रेरक हो सकती है। उस महत्वपूर्ण क्षण में गर्मजोशी की लहर ने उसे घेर लिया और उसे अपने मुड़े हुए शरीर के माध्यम से समझ से परे एक शक्ति महसूस हुई। इतने लंबे समय से उस पर जो बोझ था वह उठना शुरू हो गया, और जैसे ही वह सीधी हुई, इस चमत्कारी परिवर्तन को देख रहे दर्शकों के मन में एक सामूहिक आह भर गई। यीशु, जो दैवीय आदान प्रदान हुआ था, उसे महसूस करते हुए भीड़ की ओर मुड़े और पूछा कि उन्हें किसने छुआ था। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में सवाल से हैरान शिष्यों ने अपने आसपास मौजूद भीड़ की ओर इशारा किया। फिर भी यीशु ने विश्वास के स्पर्श को समझते हुए जोर देकर कहा, किसी ने मुझे छुआ है, मैं जानता हूं कि मुझ में से शक्ति निकली है। ठीक हुई महिला को यह एहसास हुआ कि वह किसी का ध्यान नहीं जा सकती। कृतज्ञता और विस्मय से कांपते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ी। अपनी आंखों में करुणा के साथ यीशु ने ऐसे शब्द कहे जो न केवल उसके साथ बल्कि उन सभी के साथ भी गूंजे जिन्होंने इस चमत्कार को देखा था। बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें ठीक कर दिया है, शांति से जाओ। महिला अब अपनी बीमारी के बंधनों से मुक्त होकर एक नई ताकत और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ चली गई। इस असाधारण उपचार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, दूसरों को अपने बोझ के साथ यीशु के पास आने के लिए प्रेरित किया, यह जानते हुए कि उनकी उपस्थिति में चमत्कार न केवल संभव थे, वे अपरिहार्य थे। और इसलिए झुकी हुई पीठ वाली महिला के ठीक होने की कहानी आशा की किरण बन गई, विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और एक अटूट करुणा का प्रमाण बन गई, जिसका स्पर्श भौतिक क्षेत्र को पार कर गया, जिसने दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी, उनमें से जिनका उसने सामना किया। बिल्कुल, जीवन की व्यस्तता में हम अक्सर खुद को निराशा के धागों में उलझा हुआ पाते हैं,
बिल्कुल हमारी कहानी की महिला की तरह। फिर भी उनकी यात्रा के माध्यम से हम इस गहन सत्य के गवाह हैं कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा की एक किरण चमत्कारी परिवर्तन का मार्ग रोशन कर सकती है। जैसा कि हम इस पवित्र लिपि में समाहित शिक्षाओं पर विचार कर रहे हैं, मैं बाइबल से एक वचन साझा करना चाहती हूँ जो आज की कहानी के सार से मेल खाता है। फिलिप्पियों 4:13 में हम इन सशक्त शब्दों को पाते हैं, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह वचन हमारे द्वारा देखे गए उपचार के मूल को समाहित करता है, एक अनुस्मारक कि हमारी कमजोरी में उसकी ताकत प्रबल होती है। प्रिय, मैं आपको जीवन के तूफानों के दौरान पवित्र तृत्व में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। जब आशा दूर लगती है, जब भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है और जब विकल्प हमसे दूर हो जाते हैं, तो विश्वास की शक्ति को याद रखें। आज हमने जो कहानी खोजी है वह केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, बल्कि ईश्वर के स्थायी प्रेम और करुणा का एक जीवित प्रमाण है। इससे पहले कि हम अलग हों, मैं आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ, जहां हम संक्षिप्त और शक्तिशाली तरीके से धर्म ग्रंथों के ज्ञान को उजागर करते हैं। प्रत्येक दिन एक नई बाइबल कहानी आपका इंतजार कर रही है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए हम सब मिलकर पवित्र पन्नों पर जाएं और आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें। सारी समझ से परे शांति आपके मार्ग पर आपका साथ दे। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, यह पवित्र स्क्रिप्ट स्रोत है, जहां हर कहानी पवित्र त्रिमूर्ति की स्थायी कृपा का एक प्रमाण है। धन्य रहें और आपके दिन विश्वास की रोशनी से भरे रहें। आमीन। जय यीशु।